वेलकम टू व्यू एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को शांति कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो आफ्टर रिसर्च डाटा आफ्टर कलेक्शन डाटा आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। बस कोशिश कीजिएगा कि लेवल टू लेवल इसको मेंशन कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ से एक सपोर्ट मिली है, कहाँ से रेजिस्टेंस मिली है, किस तरह से एक प्लानिंग लेके चल रही है अपकमिंग वीक में। और प्रॉपर देखेंगे कि इस पूरे वीक में किस तरह से हम लोगों ने अपने ट्रेड को प्लान करना है। स्पेशली बात करेंगे अगर आज के दिन पे, तो वीकेंड की क्लोजिंग हो चुकी है। वीकेंड की क्लोजिंग के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है पिवट का होता है। डेली पिवट हमारे पास इस टाइम पे जो को निकल के आया है वो 5136 का है। वीकली पीपी हमारे पास निकल के आया है 5195। और मंथली पीपी ऑलरेडी 4987 का पीपी हमारे पास चल रहा है। सेकंड, अगर आप बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अपकमिंग वीक में आने वाले जो इवेंट है उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली अगर आप बात करते हैं मंडे वाले दिन कुछ भी डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट बिल्कुल लो इम्पैक्ट करेगी और कुछ भी इस तरह से मार्केट में मूव नहीं होगी। अगेन ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन भी कुछ भी ऐसा नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटा पड़े हुए हैं, न्यूज़ पड़ी हुई है। लेकिन ये आपको जो मूव नज़र आएगी इसके ऊपर वो अराउंड तकरीबन कोई आपको 150 टू 100 पे इस न्यूज़ के ऊपर आपको मूव नज़र आएगी। वेनसडे वाले दिन डाटा तगड़ा है, मार्केट वॉलेटाइल होगी 5:30 बजे। और ये है कि 5:30 बजे का मतलब ये है कि 1 घंटा पहले हमारे अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही इसमें आपको अपडेट की जाएगी। इसमें तीन डाटे आ रहे हैं, कोर पीपीआई आ रहा है, पीपीआई आ रहा है, सीपीआई आ रहा है। ये तगड़े डाटे हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे कि मार्केट क्या डाटे के बाद ही प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में किस तरह से आना है। अगर आप बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन हमारी फेवरेट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। आप देखते होंगे 90% ये गोल्ड को सैली मारती है। इस पे हम लोग गोल्ड को सैली देखेंगे न्यूज़ में। वेनसडे की बात करें, वेनसडे अगेन तगड़ा डाटा है। ओ फ्राइडे, फ्राइडे तगड़ा डाटा है, कोर प्राइस है और जीडीपी का डाटा है। अगेन जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, मतलब 5:30 से लेके 7 बजे तक। अच्छा, 1 घंटा मार्केट ने पीछे की तरफ रिवर्स हुई है। 1 घंटा पहले मार्केट पहले जो ओपन होती थी 6 बजे के करीब, अभी वो 6:30 बजे 5:30 बजे ओपन होगी। 5:30 बजे ओपनिंग के बाद ये हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला है कि रमज़ान अफ्तारी से 1 घंटा पहले हमारी जितनी भी न्यूज़ें होंगी अपकमिंग यहाँ पे आप देखेंगे 5:30 बजे के करीब। अगर आप बात करते हैं चार्ट की, चलते हैं चार्ट के ऊपर और हम तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली बात करेंगे D1, H4, H1 और H3 की। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हम लोग अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं D1 की, तो D1 की इस टाइम पे हमारे पास जो रिजेक्शन पॉइंट नज़र आया है, मुझे 2 पॉइंट नज़र आए हैं जी आपको। पहला जो हमारे पास फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट नज़र आएगा मार्केट का, पहले हम देखेंगे मार्केट को सेल की तरफ। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऊपर जाती है तो मार्केट को आप देखेंगे फर्स्ट सेलिंग जोन आप देखेंगे ऑलरेडी जो मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये जो सेलिंग जोन है ना, एरिया ज़्यादा बड़ा बन रहा है, लेकिन इसको हम 15-20 से अपना सेल अपनी स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपर मैटेंगेल के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट का 61% बन रहा है और एफईजी पड़ा हुआ है एक। एफईजी जो स्टार्ट हो रहा है वो 5205 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है 5260। लेकिन हम लोगों ने इस दरमियान में कुछ भी इतना पंगा नहीं करना। हम लोगों ने अगर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे तो वो ये एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार कंफर्मेशन है, प्लस एक फेबा आ गया, दूसरा फेयर वैल्यू गैप आ गया, तीसरी ट्रेंड लाइन आ गई D1 की। D1 की ट्रेंड लाइन की बहुत बड़ी बदमाशी होती है, ये आपको मार्केट ओपनिंग के ऊपर पता चलेगा। ट्रेंड लाइन ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन पड़ी है D1 की, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपना देखेंगे और इस पे करेंगे। और अगर आप बाय जोन की बात करते हैं और बाय जोन अगर आपको नज़र आए, D1 में तो उस तरह से कुछ बाय जोन नहीं पड़ा हुआ। H4 H1 में जाके H3 में जाके हम लोग कंफर्म करेंगे बाय जोन फॉर सपोर्ट के लिए। D1 में जो नज़र आया है बाय सपोर्ट वही है जी आपका ये वाला एरिया, जो कि बन रहा है आपके पास 499 से लेके 4975 का। ये सारा एरिया आपके पास अकॉर्डिंग टू D1 पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखाता हूँ एक फैब, इसको थोड़ा सा हम करेंगे। अच्छा, ये फैब ये चीज़ें अपने पास अपने नोट करते रहे और इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको सिर्फ फैब का ये लेवल बाय जोन निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसके ऊपर हम लोगों का एतमाद करेंगे। अच्छा जी, आपने मार्केट की ये वाली कैंडल पकड़नी है,
और इसको मज़ीद थोड़ा सा करेंगे हम, ये जहाँ पे मार्केट की प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, ये वाला है, 1 2 3 4 प्लस 5, 5 कैंडलों का टोटल विक जब काउंट करेंगे तो आपके पास ये एरिया निकल के आ गया, जो कि एरिया हमारे पास वाई जोन बन रहा है 5035 से लेके 504944 का। ये सारा जोन बाय का पड़ा हुआ है। इसको मजीद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको मजीद ये यहाँ पे 90 पे भी नज़र आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जाके मजीद कंफर्मेशन लेंगे कहाँ पे, H1 के ऊपर, H4 के ऊपर और H3 के ऊपर। H4 के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो H4 के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का। इस कप एंड हैंडल की कैलकुलेशन क्या बनती है वो भी देखेंगे। प्लस इस कप एंड हैंडल के साथ हम लोगों ने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं, बेरिश फ्लैग भी कह सकते हैं। अगर बेरिश फ्लैग की बात करते हैं तो बेरिश फ्लैग किया आपके पास, ओह ये क्या बन गया, ये तो कप का, ये ले जी, आ गया आपके पास एरिया, डबल कंफर्मेशन आ गई है। ये पहली कंफर्मेशन आ गया बेरिश फ्लैग की, जो कि आपका काउंट हो रहा है ये, प्लस टॉप एरिया बेरिश फ्लैग का जो बन रहा है सैम D1 का भी रिजेक्शन जोन यही बन रहा है। यहाँ से हम लोग गोल्ड को देखेंगे एक अच्छी तरफ सेल साइड के ऊपर। मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे जो देखा जा रहा है वो सेल के ऊपर देखा जा रहा है, और आप देखते हैं कि मार्केट की कैलकुलेशन कहाँ तक बनेगी अकॉर्डिंग टू पैटर्न बेरिश फ्लैग। अगर बेरिश फ्लैग के दो हम लोग काउंट करेंगे, एक करेंगे टॉप से मिडल और मिडल से टॉप, कहाँ तक जाएगी मार्केट अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अगर आप सिंपल उठा के यहाँ पे भी रखते हैं तो हमारे पास अगेन जोन आ गया, पहली कंफर्मेशन आ गई, जो कि है जी 49 से लेके अगेन 480 तक। यही आपको फैब का लेवल भी निकल के आया है, यही एरिया आपके पास निकल के आया है बेरिश फ्लैग की कैलकुलेशन कंप्लीशन का। अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा रिफाइन और करें तो मार्केट को कम अज़ कम ये नेक्स्ट हदफ होगा 48 34, 48 50 48, यहाँ तक कैलकुलेशन बन रही है, कंप्लीट हो रही है अकॉर्डिंग टू पैटर्न बेरिश फ्लैग। इसको अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन सिचुएशन है जी, मार्केट गोल्ड है, गोल्ड में एक हल्की सी भी हवा चल गई फाइट किसी भी कंट्री की जंग की, तो गोल्ड आपको दोबारा से पंप होता हुआ नजर आएगा, और इस तरह से नजर आएगा कि आपकी हमारी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन हम लोगों ने पैटर्न की भी रिस्पेक्ट कर देखी है, पैटर्न भी अपने काम पूरा करता है, कैलकुलेशन कंप्लीट करता है। यह है जी H4 के अकॉर्डिंग। इसको मज़ीद में थोड़ा सा करूँगा क्या, इसकी फ़ोटो एक बना लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे आप सब दोस्तों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इसको आपके साथ डिस्प्ले कर सके, बता सके। अच्छा, अब इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी करें डिलीट, एरो को भी। H1 की अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं फॉर बाय साइड के ऊपर, तो हमारे पास नियरेस्ट जो एरिया निकल के आया है फॉर स्कैल्पिंग के लिए वो है जी आपके पास ये वाला एरिया, 5099 से लेके 5114 का। यहाँ पे हम लोग अपनी बाय स्कैल्पिंग करेंगे H4 के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन भी पड़ी हुई है, FAG भी पड़ा हुआ है, प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा होगा आपको। FAG बहुत छोटा सा है, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन देखने वाली कमाल की नज़र रखते हैं। ये एक FAG पड़ा हुआ है आपका, एक दो तीन, इन तीन कैंडलों के दरमियान ये FAG पड़ा हुआ है। और इस FAG की रिस्पेक्ट करते हुए अगर आप काउंट करते हैं इस वाली कैंडल का वीक, तो ये प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक की शेप नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ से हम लोग अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे H4 के अकॉर्डिंग, जो कि एरिया आपके सामने आया 5114 से लेके 5000, मतलब इस एरिया पे 98 का एरिया है, लेकिन हम 50 तक लेंगे, $15 के बिटवीन हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अगैन अगर आप बात करते हैं H1 की, H1 के ऊपर आपको यहाँ पे अगेन ऑलरेडी H1 में भी सेम यही आ रहा है, D1 का भी आ रहा है और H4 का भी आ रहा है। H4 की सेलिंग ये आ रही थी जी, वो उसके डिस्कस नहीं किया आपके साथ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपनिंग होती है बिलो ट्रेंड लाइन क्लोज हो जाती है, जो कि हमारे पास निकल के आ रहा है एरिया 5232 का, इससे बिलो क्लोज होती है तो हम इसको स्मूथली सेल साइड पे देखेंगे। अगर ये प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ये हल्का सा छोटा सा
H4 का सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एडवांटेज ले गए फॉर सेल साइड के ऊपर। फिर उसके बाद H4 की क्लोजिंग के इंतजार के बाद अगर मार्केट उठती है तो हम लोग अच्छे तरीके से इसको देखेंगे बाय साइड के ऊपर। अगर क्लोजिंग डिपेंड करती है क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग इससे ऊपर होनी चाहिए, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग हो जाती है फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फॉर सेल से बाय पे चला जाएगा। H1 की बात करें, H1 आपके पास क्या दिखा रहा है आपको? H1 में भी आपको बेरिश फ्लैग नज़र आ रहा होगा। सिंपल सा यहाँ से आप करेंगे काउंटिंग इसकी, ये करेंगे और ना कि यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपके पास एक प्रॉपर एक बेरिश फ्लैग बड़ा बनेगा, छोटा भी नहीं बड़ा बेरिश फ्लैग है ये। लेकिन इसको हम उस तरह से नहीं मानेंगे, H4 की कंफर्मेशन ज़्यादा मजबूत है। H1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सेम वही है ये जो है H4 के। अच्छा यहाँ पे ना इस टाइम पे H4 H1 और D1 तीनों के बाई और सेल के एरिए एक जैसे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। हमारे पास इस टाइम पे जो बाई जोन निकल के आए हैं वो है जी आपके पास, पहला तो जोन आपको मैंने बता दिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको हम यहाँ पे रखें। ये स्विंग के लिए है जी, ये स्विंग ट्रेड के लिए आपकी होल्डिंग है। अगर मज़ीद इसको आप करते हैं एक और कॉपी, ये लें। अगर मार्केट की क्लोजिंग इस लाइन से नीचे हो जाती है फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे आराम से, क्योंकि गोल्ड है ना जी, गोल्ड का आपको पता है, गोल्ड के साथ यारी लगानी चाहिए आपको। लेकिन उस टाइम पे अगर आपका कैपिटल 5000 प्लस हो तो, क्योंकि गोल्ड के ऊपर 100 200 डॉलर की मूव स्मूथ होती है। अगर M5 और M15 की बात करें तो एक एक M5 में 5 मिनट में, M1 में 500 पे 600 पे स्मूथली स्पाइकें लगती हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं मज़ीद, तो उसको आप देखेंगे मज़ीद जाके कहाँ पे, H3 में। H3 के ऊपर भी आपके पास सेम ये स्ट्रक्चर बना है। अच्छा इस बार मैंने आपको फैब नहीं लगाया, फैब बिल्कुल भी नहीं लगाया। फैब अगर आप H3 की बात करते हैं, H3 के फैब के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं फॉर बाइंग के लिए, ले वही एरिया आगे आपके पास जो डिस्कस किए थे D1 के 5114। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने खुद मेंटेन करना है अपने ट्रेड को, अपने प्लानिंग को। लेकिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ग्रुप में आपको गाइड ज़रूर किया जाएगा, बताया जाएगा कि हम लोग किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फॉर गोल्ड को बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। बाकी थोड़ी सी ग्रुप के ऊपर भी बात कर देंगे, ग्रुप की डिस्कशन भी करेंगे। ग्रुप की अगर बात करते हैं तो कल के दिन की बात करूंगा, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। कल की भी सिर्फ NFP की बात करूंगा। NFP के ऊपर हम लोगों ने क्या करतूत किया है वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये आ गया जी आपका। NFP से पहले बोल दिया था कि मार्केट को इस एरिया से हम सेल देखेंगे, जो कि एरिया था 5130 से लेके 5140 का। बकायदा डाटा आपके साथ शेयर किया, बोला था डाटा मिक्स आ चुका है, पहले हम देखेंगे गोल्ड को सेल फिर बाय देखेंगे। ये बाय जोन भी आपको बता दिया था। यहाँ पे सेल हमारी स्टार्ट हो गई थी, मार्केट एक पंप हुई, पंप होते सारी मार्केट डंप हुई। जो कि एरिया आपको बताया था हमारे लास्ट टीपी जो था 5050 का था। और यहाँ पे हमारा जो सेल का टीपी हिट हुआ था वो आप ये यहाँ पे बाय जोन याद रखना, ये भी बोल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सेल आल टीपी हिट, कंग्रेचुलेशन से सेलर। यहाँ पे सेल की आल टीपी हिट हुई थी ऑलरेडी। फिर बाय का जो बोला था, बाय का कौन सा जोन दिया था जी आपको, ये बाय जोन ये दिया था 5080 से लेके 5070 का। और मार्केट ने स्मूथली यहाँ से हमारी क्या किया, बाय के 300 पिप हमें याद स्मूथली बाय साइड के ऊपर दिए अल्हम्दुलिल्लाह से। अगैन ये वाइस वैसे साथ साथ चलते थे, जा रहे थे। TP4 हिट, 300 पिप डन फॉर बाय साइड, ठीक है। बाय नाउ करंट प्राइस, करंट प्राइस क्या थी 5002 से लेके 5095, जिसका एसएल बताया था 5088। फिर ये टीपी बता दिए थे, फिर एक छोटा सा लोगो पर आ गए थे क्योंकि एक स्पाइक लगा था M5 में, बोला था कि सेट SL5078। और मार्केट को जो लास्ट टीपी बताए थे वो थे आपको, यहाँ पे थे कहाँ पे, ये 5115 का। स्मूथली यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी रिस्पेक्ट करते हुए हमारे सारे टीपी हिट किए। फिर लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर जी हमारे वीकेंड क्लोज कर दिया था, छुट्टी दे दी थी, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर फिर दोबारा से एक लोगों को जो स्टक हो चुके थे या जिन्होंने सारा दिन ट्रेड नहीं की, देखते रहे, उनको ये वाला एक सिग्नल दिया था जो कि था हमारे पास 5128 से लेके 5118 का, जिसका लास्ट टीपी था हमारा 70 का। अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रेड फर्स्ट टाइम पे हमारी ट्रेड मिस हुई 50 पिप से, लेकिन अगेन मार्केट ने
हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और स्मूथली हमारे 250 पिप यहाँ पे दूसरे ग्रुप में बताता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह आल टीपी हिट, कंग्रेचुलेशन बायर्स। ये देखिए जी, ये कुछ क्विक अपडेट होती हैं जो आपको ग्रुप में बताई जाती हैं, और स्मूथली मार्केट के साथ हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं उसमें बताते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए किसी किस्म का कुछ पेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करें कम्युनिटी का पार्ट बन करें, ताकि साथ साथ आपको लर्निंग हो, साथ साथ आपको अर्निंग हो। हमारा फोकस ज़्यादा इस टाइम पे लर्निंग के ऊपर है। अर्निंग देखें, जब आपका लर्निंग हो जाएगी तो अर्निंग आप ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर आप मार्केट को टाइम दे रहे हैं तो प्रॉपर एक टाइम दे। बाकी रह जाती है बात वार ऑफ इम्पैक्ट की। वार ऑफ इम्पैक्ट में जो तमाशा या जो भी मार्केट गोल्ड ने मूव देनी थी वो दे चुका था। जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी शुरू होती है। गोल्ड पंप हुआ, उसके बाद हर बंदा बाय का देख सोच रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग बाय भी देख रहे थे, सेल भी देख रहे थे। हमारी जो भी ट्रेड है, आप एक ग्रुप में ज़रा नज़र मारें, हमारी जो भी ट्रेड चल रही थी प्रॉपर एसएल के साथ चल रही थी। कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं रही जो विदाउट एसएल हो, क्योंकि एसएल आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। जब आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, आप मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। आप मार्केट में किस तरह से सर्वाइव करते हैं ये आप लोगों को बेहतर पता है। कोशिश करें अपने कैपिटल के हिसाब से 2 से 5% लें और मार्केट से एग्जिट हो जाए। बाकी मिलेंगे मार्केट ओपनिंग के ऊपर मंडे वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।